कैसे काटा जा रहा है, देखो कितनी अराजकता फैलाई गई है। देखो क्या है ना, मतलब एक लड़के का मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे चाकू से काटा जा रहा है। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं तो कल ही रात जब ट्रेन से आई हूँ दिल्ली से वापस यहाँ पे, तो मैं तो खुद पूरी रात ठीक से सोई नहीं, इसी डर से कि भैया पता नहीं आजकल तो जीआरपी भी जो घूम रहे हैं इनका भी कोई भरोसा नहीं है, किस समय कहाँ गोली चल जाए। हम अपनी मतलब किसी की भी सुरक्षा नहीं बची है। हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई है उसको कैसे देखते हैं? हरियाणा में बीजेपी बिल्कुल बहुत बुरी तरह हार रही है और अपनी एक दो सीट बचाने के लिए, एक दो सीट जीतने के लिए वो दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। अब लोग समझ चुके हैं, अब नफरत की राजनीति नहीं होगी देश के अंदर। लेकिन भाजपा तो कह रही है उसी राज्यों में खास तौर से हिंसा कराई जा रही है जहाँ पे भाजपा है और ये विपक्ष की चाल है। हाँ, ये लोग है ना, अभी मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बयान दिया है कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो आप लोग अपने पद से इस्तीफा दे दो। जब आप जिम्मेदार जब जुलूस निकालने की आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो अनुमति क्यों देते हो? आयोजन करने की अनुमति क्यों देते हो? नहीं देनी चाहिए ना अनुमति, जब आपके पास सुरक्षा नहीं है, जब आपके पास सुरक्षा बल उसमें नहीं है। आप कहीं वो करोगे धरना प्रदर्शन, तो वहाँ पर यह एक अभी मेवात में एक साइबर सेल में कुछ मामला हो गया था, उसको चोर को पकड़ने गए थे। 5,000 लोग थे, 5,000 पुलिसकर्मी एक बंदे को पकड़ने गए हैं। तो आप जुलूस में 800 लोग लगा रहे हो, 5,000 पकड़ने में लगा रहे हो, तो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स अवेलेबल होनी चाहिए थी। जब जुलूस निकाला जा रहा था 5 से 6,000 के बीच फोर्स होनी चाहिए थी। और ये घटना तो इनकी सुनियोजित है, इनकी प्री प्लानिंग से ही काम हुआ है। ये है ना देश में इस तरह की कर के ना, मगर लोग इस बार हरियाणा की जनता तो कह रही है कि यहाँ पे भी योगी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए और दंगाइयों पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी में क्या खास बात है जी? प्रदेश को ही देख लो, योगी जी के होते हुए कितने क्राइम हो रहे हैं, बताइए आप, कितने क्राइम हो रहे हैं। दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए 27 में, और सरकार समाजवादी ही चला सकती है प्रदेश को, अतः और किसी के। आपको क्या वजह नज़र आ रही है जो हिंसा हुई है नूह में? भाई हिंसा यही है, हिंदू मुस्लिम कराओ और चुनाव जीतो। ठीक है। 2024 से पहले क्या जानबूझ के ये हिंसा करवाई जा रही है? हाँ, जानबूझ के ये हिंसा कराई जा रही है। इसमें बीजेपी की चाल है। बीजेपी चाह रही है कि हम कई राज्यों में दंगा करा करके और 24 में अपनी सरकार बनाने, लेकिन 14 में आए थे और 24 में वापस जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से वापस जा रहे हैं, इनका बिस्तर बोरिया बंद गया है। भाजपा कह रही है ये विपक्ष करवा रहा है सब भाजपा शासित प्रदेशों में। नहीं, विपक्ष की तो ये चाल बताते हैं, लेकिन दंगे हर जगह कराते खुद हैं। भाजपा अपने आप में चाल चलती है और अपने आप ही दंगे कराती है हर जगह। 24 में वापस जा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होगी 24 के चुनाव में। जनता इनको अनदेखा कर रही है। इसको दोषी मानते हैं इन दंगों को? इन दंगों का दोषी भाजपा सरकार है, सीधे भाजपा सरकार है। क्या नाम है आपका? फारूक हसन। फारूक जी, कैसे देखते हैं नूह में जो हिंसा भड़की है, उसके बाद तमाम लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, तमाम जो वाहन हैं वो जलाए गए हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश हिंसा की कगार पर इस वक्त खड़ा है। हम सब लोगों को राजनीति छोड़ करके पक्ष और विपक्ष को, हमें देश को बचाना है, इंडिया बचाना है। नया जो गठबंधन इंडिया बना है उसको हमें देखना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के अंदर जो मूल मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए, जनता को उनसे गुमराह करने के लिए लोग दंगों का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले भारत के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री और भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री करते हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो लोग ये सत्ता में हैं तो सब ठीक है, इनके अलावा जो भी है वो चाहे देश की लड़ाई लड़े। आप ये बताएं कि देश के लड़ाई में, देश आज़ाद कराने में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी के नेटवर्क का किसी का कोई आज तक जो है सुनने में आया कि इन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है? ये बजरंग दल के लोगों का सहारा लेकर के और हिंदू के नौजवान लोगों का भविष्य खराब करा रहे हैं। कितनी
ख़राब बात है। जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख करके वो नौकरी पर जा सकते थे, उनको दंगों में लपेटने का ये लोग काम कर रहे हैं, उनका भविष्य ख़राब कर रहे हैं। बजरंग दल जैसे संगठन पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। इन लोगों ने इनका सहारा लेकर के जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है। हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि कोई भी उठा के उसका नाम इस्तेमाल करके और जो है उसको के धर्म होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो राजनीति करती है, ये एक बहुत ख़राब बात है। ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। धर्म किसी का भी हो, सब धर्म अच्छे होते हैं। हिंदू धर्म भी अच्छा है, इस्लाम धर्म भी अच्छा है, लेकिन कोई धर्म ये नहीं बताता कि दंगे कराएं, फसाद कराएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दंगों के नाम पर उलझा करके उनका भविष्य ख़राब करें। और आप देख सकते हैं कि जो ये हरियाणा के अंदर जितना भी जो है हिंसा हुई है, उसमें बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वीडियो बनाई गई, और जो इसमें दोषी हैं वो आज मीडिया पर बैठ कर के एक एंकर की तरह उनसे बात की जा रही है। जो लोगों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए था, मीडिया के लोग उनसे बात करके उनके बड़े बड़े टीवी चैनल पर उन लोगों के चेहरा दिखा रहे हैं। मीडिया की क्या भूमिका आपको नज़र आ रही है? मीडिया की जो है, मीडिया को असल मुद्दों से बात करनी चाहिए। असल मुद्दों पे, मणिपुर पे बात करनी चाहिए, बेरोज़गारी पर बात करनी चाहिए, 15 लाख क्यों नहीं दिए इस पर बात करनी चाहिए, टमाटर पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर, उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुई पड़ी है, नाली खड़ंजे सड़कें सब जो नए रोड ये बना भी रहे हैं वो धसे जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को इनसे भटकाने के लिए ये लोग इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित अखिलेश यादव जी नेता जब तक इस देश के ऊपर काबिज नहीं होंगे, तब तक इस देश का सिस्टम तरीके पर नहीं आ सकता। ठीक है, चुनाव से ठीक पहले मणिपुर, हरियाणा का नू और वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस घटनाएं जो सामने आ रही, किसको जिम्मेदार माने? इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा कदी बनाना है। ये तो भाजपा की नीति है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जो 70 साल पहले हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो ये तो इनका काम है। जब चुनाव आते हैं, ये तो रणनीति है इनकी, काम करते हैं। इनकी ऐसी टीम है कि किसी गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा बना दें। ये तो काम करते हैं, ऐसा ना जी, ऐसा थोड़ी होता है। बेरोज़गारी कितनी है, विकास हुआ नहीं है, ऐसा काम थोड़ी चलता है। इंसानियत में तो ज़िंदा होनी चाहिए ना, है माताएँ बहनाएँ सबकी है ना, तो इनमें फ़र्क ही नहीं है। ये तो बस ये हिंदू और मुसलमान और फलाना, मणिपुर में देख लो आप, 2 जातियों में झगड़ा कराना, ये गली मोहल्लों में झगड़ा करा रहे हैं। इनकी तो नीति है ये। आप लोगों का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें आप लोग बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम मुद्दों पे, लेकिन अभी ज्ञानवापी के ऊपर देखिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ASI का सर्वे होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। तो उसको कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का मैटर है वो, इनका तो कुछ भी नहीं उसमें। तो जो न्यायालय है देश का, तो वही तो करेगा, वो उसको सम्मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेंगे तो बवाल होगा ही। कुछ भी नहीं है, वो कुछ ही बोल दे। वो मुख्यमंत्री है, वो कुछ ही बोल दे। वो नेकर को पजामा कह दे, पजामा को नेकर कह दे। वो तो लुंगी बाज हैं, वो तो लुंगी बांधते हैं। उनका क्या है, वो कुछ भी कह दे। ऐसा थोड़ी होता है। कोई योगी है तो योगी की तरह बात करें। वो योगी का काम नहीं है ये इंसानियत को मरवाना, इंसानियत पे बात करनी, उनमें वो कराना, दंगे कराना। ये योगी थोड़ी होते हैं। योगी का तो काम तो अपने उसमें जाए, वो मठ में जाए और वहाँ इंसानियत की बात करे, इंसानों को जोड़े, वहाँ बात करें। इनका क्या लेना देना यहाँ से? ऐसे तो होता है ना जी। देखिए, महंगाई बेरोज़गारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है लोकसभा चुनाव में मथुरा काशी का मुद्दा भी हावी रहेगा? देखिए भैया, हम तो एक बात जानते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, अखिलेशवादी लोग हैं। हमारा ये आलतू फालतू की बाती से, ज्ञानवापी, मस्जिद मंदिर, इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये कुछ भी करें, हमारा लैपटॉप से मतलब है, हमारा नाली खड़ंजों से मतलब है, हमारा महिलाओं की पेंशन से मतलब है। हमारे अखिलेश यादव जी ने जो हज़ारों योजनाएं आज तक इस प्रदेश के अंदर चलाई हैं, उनसे वास्ता है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुबारक हो। एक दिन याद रख लेना आप, ये सच्चाई जीतेगी, शिक्षा जीतेगी, इंसानियत जीतेगी, ईमानियत जीतेगी, अखिलेश का काम जीतेगा। याद रखना, ये समय बहुत जल्दी बदलाव आएगा। भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास होगा, पसवंदा वहाँ रैली करवाने वाली है। अजी सब ये तो ऐसी फर्जी बातें हैं
कोई भी असलियत में कोई भी मुस्लिम समाज जो है वो भाजपा के साथ नहीं है, ये फिर भी दिखाते हैं। भाजपा जो है आपको पता ही है, भाजपा तो जो है झूठ बोलने में नंबर 1 है। कभी कुछ नई बातें लाते हैं। कौन मुसलमान साथ में है? कोई भी नहीं है। कैसे काटा जा रहा है, देखो कितनी अराजकता फैलाई गई है। देखो क्या है ना, मतलब एक लड़के का मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे चाकू से काटा जा रहा है। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखो अगर राहत इंदौरी साहब का शायर याद आ जाता है, लगेगी आग आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। ये भाजपा जो कह रही है सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, भीड़ भी लॉ एंड ऑर्डर क्या तो काल चल रहा है, क्यों रही है? अमृतकाल चल रहा है। ट्रेन में जो सिक्योरिटी है वही भून मुजर गाली की तरह मार रहा है यात्रियों को। बताओ, 3 को मार दिया, अपना सब इंस्पेक्टर मार दिया उसने, हैं उसको सरफिरा बोलते हैं। 3 कोच इसमें अलग अलग बैठे थे, तीनों कोच इसमें ढूंढ के मारा उसने। कि मोदी योगी कहना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो। बता, मोदी योगी का नाम लेकर हत्या की जा रही है, क्या है? मीडिया क्यों नहीं बात कर रही इस पर? क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि मीडिया की इससे रोजी रोटी चल रही है। सबसे ज़्यादा जो इस देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा फैलाई गई है। मीडिया इस देश को गुमराह कर रही है। मीडिया को ये नहीं पता अपना पैसा कमाने के लिए सिर्फ तो जा रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, मीडिया ने सबसे ज़्यादा तो मीडिया ही गुमराह कर रही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं आप माहौल बन रहा है मैडम, मैं कोशिश करूंगा। नहीं मैं भी जानूंगा महिलाओं की क्या राय है। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी, तो आप उसको कैसे देखती हैं? क्या सुरक्षा है? बताइए जरा कि भाई कानून व्यवस्था कितनी बड़ी ध्वस्त चल रही है और आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा ठीक है। यहाँ पे समाज की, लोगों की, मतलब पूरे, मैं कह रही हूँ कि चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, क्यों और जिस तरह से गोलियां चलने लग गई हैं और ये इतनी मतलब आम उसमें जैसे जो हत्याएं होने लगी हैं, तो क्या आप इसको सुरक्षा का अमृतकाल कहेंगे या मतलब ये बोलेंगे कि भाई योगी जी की सरकार में पुलिस बड़ी अच्छा काम करे, बस वाह ले लेते हैं, अपने आप ही सब करते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। कभी निकल के पब्लिक में भी तो घुस के जाके पूछिए। वो पब्लिक से ही पूछ रहे हैं, आप लोगों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से भी कह रही हूँ, ठीक है आपसे, कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो मीडिया है, मीडिया भी केवल योगी मोदी जी फॉरेन टूर कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, ठीक है। सब जगह, पूरी दिल्ली में भी सब जगह होर्डिंग पोस्टर, योगी जी, मोदी जी, इन सब से क्या जैसे होएगा। और मीडिया भी यही सब दिखाती है, जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वही बिक रहा है। 12 करोड़ रुपए खर्चा करती है अपने उस पर विज्ञापन पे, अपने विज्ञापन करने में 10-12 करोड़ रुपए डेली का खर्चा है। अरे 1 करोड़ रुपए मोदी अपनी सिक्योरिटी पे खर्चा करते हैं। देश को लूटा जा रहा है। देश पे 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आज ये देश है ना, 1947 जब सरकार बदलेगी ना, देखना जो नई सरकार है उसके बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा उसके लिए। 1947 की पर ला के छोड़ दिया इस देश को इन्होंने, क्योंकि जब एक्सपोज होगा पूरा का पूरा एक्सपोज होगा भाजपा का नेटवर्क कि क्या क्या इन लोगों ने किया, क्या क्या धांधलेबाजी की है, कैसे देश को नोच खाया इन लोगों ने। तो ये लोग अपने अय्यासी के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए और अपने उसके लिए पूरा हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद कर चुके हैं, युवाओं का रोजगार छीन चुके हैं। महंगाई मणिपुर में तो आप लोग मतलब नंगा नाच क्या बताओ, महिला की मुख्यमंत्री है। देखो ऐसा दिल्ली में कांड हुआ था, कितना इन लोगों ने वो किया था, मगर मणिपुर की घटना में मुख्यमंत्री उसी को बनाए रखा है। वहाँ पर उसका इस्तीफा नहीं लिया, उसका इस्तीफा ले मोदी जी को तो अपना खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्या डबल इंजन की सरकार वहाँ नहीं है? करेंगे। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, उसमें कोई आके जवान गोली मार दे रहा है, तो महिलाएं हैं, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कह तो रहे हैं। मैं तो कल ही रात जब ट्रेन से आई हूँ दिल्ली से वापस यहाँ पे, तो मैं तो खुद पूरी रात ठीक से सोई नहीं, इसी डर से कि भैया पता नहीं आजकल तो जीआरपी भी जो घूम रहे हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है, किस समय कहाँ गोली चल जाए। हम अपनी मतलब किसी की भी सुरक्षा नहीं बची है। जब आप इतना बड़ा डर, मैं अपना आपको बता रही हूँ, तो आप इसी से सोच सकते हैं कि भाई एक आम जनता के अंदर कितना बड़ा खौफ है। मैडम, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण का जो भाजपा दावा करती है, उसको कैसे देखती हैं?
मणिपुर की कितनी बड़ी एकदम घटना है। आप मणिपुर की घटना से लगा सकते हैं दावा कि कितना वो कर रही है। सामने तो खुल गया मणिपुर वाला, सामने खुल रहा है कि नहीं। और है कहीं से भी कोई भी बीजेपी की, मैं कह रही हूँ महिला नेता कोई भी आगे आई हो फ्रंट में, अभी बस इनके पास केवल ये है कि संसद में कांग्रेस के दुखड़े रो लो, ये सब कर लो और पब्लिक को जैसे वो करो। लोगों को भी लगता है कि हाँ कि भाई इन्होंने इतने साल राज किया, 60 साल 70 साल सब वो समाजवादी कर। पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो एसी के बंद कमरों में बैठ के राजनीति करती है, असल मुद्दों पे सड़कों पे नहीं आती है। क्यों नहीं सड़कों पे आते? किसने कहा? जब आप लोग कवरेज ही नहीं करोगे तो कहाँ से दिख जाएगा ना, ये बताइए जरा। नू वाले हिंसा के ऊपर क्यों नहीं आए सड़कों पे? क्यों नहीं? मणिपुर वाले मामले में तो हमने भी कवरेज करी है, आप लोग आए। चूंकि जनता खुद प्रचार करेगी, जनता खुद मीडिया बनेगी। अब जनता का मीडिया पर भरोसा नहीं रहा। हमें नहीं चाहिए मीडिया का कुछ भी, क्योंकि जनता बताती कुछ, मीडिया दिखाती कुछ और है। मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तो मीडिया में ट्रस्ट विश्वास खत्म हो चुका है जनता का। जनता खुद मीडिया बन के काम कर रही है, देख लेना आप 24 में। मैडम, मीडिया की भूमिका को कैसे देखती हैं? मीडिया को देश की पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बीजेपी को। मैं तो साफ बोलती हूँ। यहाँ पे तमाम समाजवादी मौजूद थे जिनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से हरियाणा के नूह में जो घटना हुई है उसको वो कैसे देखती हैं। महिलाओं का कहना है कि हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कल ही दिल्ली से आए हैं, हम डर के मारे नहीं सोए कि कहीं कोई जवान या कोई आके अज्ञात व्यक्ति हमें मार न डाले। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकी मिराज खान, लखनऊ।